हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेटर एनालॉजी को। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने सीख गए हैं, तो आज हम लोग देखेंगे लेटर एनालॉजी। तो लेटर एनालॉजी के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। जितने सारे कॉन्सेप्ट आते हैं इसको समझने के लिए, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखेंगे या इस वीडियो में मेरे साथ रहेंगे तो आप लोग लेटर एनालॉजी के जिस भी तरीके के क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा, आप सभी का क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पीजीटी और लैब का जो फर्स्ट पेपर में ये पूछा जा रहा है रीजनिंग, इसके अलावा भी अगर कोई भी एग्ज़ाम में, जैसे जेएसएससी कोई भी एग्ज़ाम लेती है, उसमें जो रीजनिंग का टॉपिक रहता है, अगर उसमें एनालॉजी है तो उसमें भी बहुत काम आएगी। और एसएससी वगैरह में या फिर रेलवे वगैरह में भी जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग एक बार ये कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग वही करने वाले हैं, डिटेल में इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए आप लोग सभी लोग मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, हम लोग सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आ चुके हैं रीजनिंग लेटर एनालॉजी में, तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाउ टू सॉल्व लेटर एनालॉजी। तो फर्स्ट हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना होता है, थिंकिंग प्रोसेस का, अल्फ़ाबेट्स का नॉलेज का, अल्फ़ाबेट्स नंबर ऑर्डर, ड्रैगिंग द अल्फ़ाबेट्स, सम मैथमेटिकल टूल्स, रिवर्स ऑर्डर, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तो ये सब कुछ पॉइंट्स मैंने डाले हुए हैं। ये सब आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने अपने से इसको पॉइंट आउट किया है कि एक लेटर एनालॉजी को सॉल्व करने के लिए हमको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा उसको हम अच्छी तरीके से समझ सकें और उसको हम सॉल्व करने पाएँ। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट में मैंने लिखा हुआ है, पॉइंट किया है थिंकिंग प्रोसेस। तो हमको ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, थिंकिंग प्रोसेस आखिर क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो जैसे कि मैं पहले भी बता रही थी कि रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस हमारा सही होना चाहिए। जितना हम सोच पाएंगे, जितना तरीके से हम सोच पाएंगे, उतना तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डेवलप लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग मीन्स होता है उस तार्किक तरीके से सोचना, इधर से उधर से एक न्यू वे में सोचना। तो उस चीज़ को जब हम अपने अंदर डेवलप करेंगे तो हमें रीजनिंग में तो बहुत हेल्प होती है कि हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं और उसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखे अंडरस्टैंडिंग लेवल। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या रीजनिंग हो, हमें क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल को थोड़ा मजबूत करना होता है कि कोई भी, हमें ये देख के ही पता लगाना चाहिए कि ये क्या कह रहा है हमसे। जब अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं रहेगा तो हम क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाएंगे, तो फिर हम आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमको कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा और समझना होगा। समझ के हम क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है डेवलप थिंकिंग कैलकुलेशंस। थिंकिंग कैलकुलेशंस मैंने क्यों बोला है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऐसे दिए हुए रहते हैं जिसमें कुछ कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हमारा थिंकिंग कैलकुलेशंस रहेगा, अच्छा रहेगा, तब हम क्वेश्चंस को बहुत कम समय में उसको सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जब हमारा माइंड सेट रहेगा, माइंड में ही सब चीज़ सेट रहेगा, तो हम उस चीज़ को अच्छे से तुरंत सॉल्व कर पाएंगे और हमें सोचने में या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने थिंकिंग प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। थिंकिंग प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी बात है कि हमको लॉजिकल थिंग्स भी को डेवलप करना है और अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ाना है और थिंकिंग कैलकुलेशंस भी हमें बढ़ाना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, जैसे ABC
डी जो होता है, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, ये हम सभी वाकिफ़ हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमें रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए और एक चीज़ की ज़रूरत होती है और वो है अल्फ़ाबेट्स का नंबर ऑर्डर। जब तक हम ये नहीं समझेंगे या ये हमें याद नहीं रहेगा तो फिर हमको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, थोड़ा नहीं बहुत दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हमको क्या करना होगा, इसको ये सीरियली दिया हुआ है, इसको याद करना पड़ेगा कि ये 1 2 3 4 इसका नंबर है। ए का नंबर क्या है? ए है। बी का 2 है। सी का 3 है। इस तरीके से तो हमको क्या करना होगा, जैसे ए से एम तक में कितना नंबर है? 13 है। फिर एन से जेड तक में 26 है। तो हमेशा आप याद कीजिएगा, तो ए से एम तक फर्स्ट याद कीजिए, फिर एन से जेड तक याद कीजिए। इसको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी बहुत होते हैं, तो आप शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से भी इसको याद कर सकते हैं, जैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन इसको याद करना ज़रूरी है। इसके नंबर प्लेस को मतलब इसके ऑर्डर जो है, ए का जो है, बी का जो है, जिस ऑर्डर में है, जिस सीरियल नंबर है, उसको अच्छे से समझना होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे और एक होता है रिवर्स नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तो रिवर्स नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इसी को बोलते हैं, जैसे कि सीरियली में क्या किए थे हम, सीरियली में हम क्या किए थे, हम यहाँ पर सीरियली में 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट किए। उसी तरीके से रिवर्स में अगर हम जाएंगे तो क्या करेंगे, 1 कहाँ स्टार्ट होगा? जेड से स्टार्ट होगा, वाई में 2 होगा, एक्स में 3 होगा, डब्ल्यू में 4 होगा। इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा और लास्ट में ए में मेरा 26 आएगा। ठीक है, तो ये सब बातें हमको क्या करना है, जानना ज़रूरी होगा। अगर हमको ये सब हमको थोड़ा सा टाइम वेस्ट लग रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने लिखा हुआ है रिवर्स नंबर का फॉर्मूला। यहाँ जैसे रिवर्स नंबर इक्वल टू 27 माइनस सीरियल नंबर। तो मान लिया हमको ए का रिवर्स नंबर हमको निकालना है, तो ए का सीरियल नंबर हमको पता है कितना होता है, 1 होता है। तो 27 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 26। तो देखिए यहाँ पे 26 हुआ। उसी तरीके से अगर हमको जी का निकालना है, जी का, तो जी का सीरियल नंबर कितना होता है, जी का सीरियल नंबर 7 होता है। तो 27 में से 7 को माइनस कर देंगे तो कितना, 20 आएगा। तो 20 हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक मैंने लिखा हुआ है इसको याद करने के लिए सीरियल नंबर को। जैसे एक होता है इजोटी को अगर आप याद करते हैं तो बहुत मतलब आसानी होती है। जैसे ई से कितना होता है, ई 5 में है, जे 10 में है, ओ 15 में है, टी 20 में है, वाई 25 में है। तो हमको इससे क्या पता चलता है, ये 5 10 15 20 25। तो ई से पहले मेरा क्या आता है, ABCD, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, ई के बाद में क्या आता है, FGHI यहाँ पे क्या है, 6 7 8 9। ठीक है, और भी तरीके होते हैं शॉर्ट ट्रिक्स याद करने के। जैसे F का होता है 6, G का होता है 7, H का 8, I का 9। ये सब याद करना होगा। जैसे O का 15 है तो O का 15 है, तो जैसे J का, यहाँ J का 10 है, तो J का 10 है तो क्या हो जाएगा, KLMN 11 12 13 14। ठीक है, उसी तरह T अगर 20 है, O अगर 15 है तो PQRS क्या हो जाएगा, 16 17 18 19। T 20 है तो UVWX क्या हो जाएगा, 21 22 23 24। और Y 25 है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, Y 25, Z मेरा 26, सबको पता ही है। तो इस तरीके से भी हम इसको याद कर सकते हैं। कुछ और एक इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है ड्रैगिंग द अल्फ़ाबेट्स। तो क्या करना होता है, कभी कभी
लेटर एनालॉजी को सॉल्व करने के लिए एक बात का ध्यान रखना होता है, जैसे कि मान लिया कुछ यहाँ पे नंबर दिए हुए रहते हैं, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, और यहाँ ऐसे करके क्वेश्चन में दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है CBA। तो इसको क्या किया है, जैसे फर्स्ट वाला को लास्ट में कर दिया है, बी को मिडिल में ही रहने दिया है और लास्ट वाला को फर्स्ट में दिया है। तो ये सब बातें हमको क्या करना है, हमको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि ये क्या, इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ड्रैग अल्फ़ाबेट एंड चेंज देयर पोजीशन, तो इसको हम यहाँ से वहाँ खींच सकते हैं और इसके पोजीशन को चेंज करते हैं। तो ये इससे भी हमको पता चलता है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। जैसे लेफ़्ट टू राइट करते हैं, कभी कभी राइट टू लेफ़्ट करना होता है, बिगनिंग टू एंड करना होता है, या इन टू बिगनिंग करना होता है, एट्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। इसमें भी क्या होता है, सब मैथमेटिकल टूल्स, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। ऐसा नहीं है कि लेटर एनालॉजी है तो हमको मैथमेटिकल टूल्स का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उसमें भी पड़ता है। उसमें भी प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और स्क्वायर क्यूब को ध्यान में रखना होता है। कभी कभी हमको तो रूट का भी ध्यान देना होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। Now let's solve the questions. Question number 1, ABC, ZYX, CBA and question mark। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ ABC क्या है, 1 2 3, और यहाँ ZYX क्या है, यहाँ अच्छा लिखते हैं पहले ABC, यहाँ ZYX। तो ABC का नंबर कितना है, 1 2 3 सीरियल नंबर, और ZYX का क्या हो जाएगा, Z का अगर रिवर्स तरफ से जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ Z क्या होगा 1, और ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3। उसी टाइप से यहाँ क्या है CBA। तो हमारा नेक्स्ट क्या बनेगा, यहाँ पे कितना है 3 2 1। तो फिर नेक्स्ट रिवर्स से अगर हम करेंगे तो यहाँ A1 है तो लास्ट में रिवर्स में क्या होगा, Z होगा। B है 2 तो रिवर्स से क्या हो जाएगा Y, और C3 है तो रिवर्स में 3 क्या हो जाएगा X। तो XYZ इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ लिखा है होप और फिर IPQF MOLT। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पहले लिखते हैं होप और यहाँ लिखेंगे IPQF। देखिए, जब हम माइंड में कैलकुलेशन करने जाएंगे तो ये हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये स्टार्टिंग है इसीलिए हम इसको लिख के सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ HOPE है और यहाँ पे क्या लिखा है IPQF, मतलब H के जस्ट बाद वाला नंबर यहाँ क्या है, H का नंबर क्या होता है, H हमारा 8 होता है और I हमारा क्या होता है 9 होता है अगर सीरियल नंबर पे जाएंगे तो H के जस्ट बाद वाला नंबर I है, O के भी जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर क्या है P, फिर P का नेक्स्ट क्या होता है Q और E के नेक्स्ट F होता है। तो उसी टाइप से MOLT के नेक्स्ट क्या हो जाए, M के नेक्स्ट हो जाएगा N, O के नेक्स्ट हो जाएगा P, L के नेक्स्ट हो जाएगा M और T के नेक्स्ट हो जाएगा U। तो इसमें हमको कौन सा NPMU कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 3 ADE FG JKNO। तो A और F के बीच में, ADE और FG के बीच में किस तरह का रिलेशन है। तो यहाँ A और D को हम क्या लिख सकते हैं, +3 है यहाँ पर, मतलब ABCD, तो यहाँ पे 3 प्लस किया गया है और
इसके जस्ट बाद क्या किया है, डी के जस्ट बाद 1 प्लस किया गया है। उसी तरीके से यहाँ पे एफ और जी को हम देखें तो यहाँ क्या किया गया है, एफ में जी प्लस किया गया है, मतलब 1 प्लस किया गया है। फिर जी से जे तक कितना प्लस किया गया है, +3। तुम्हारा नेक्स्ट जो पैटर्न बनेगा वो कैसे बनेगा, जैसे यहाँ ये जो है KNO, तो मतलब +3 +1 है। जैसे के और एन में कितना +3 है और एन और ओ में +1 है। तो फिर नेक्स्ट पैटर्न हमारा क्या बनेगा, नेक्स्ट पैटर्न हमारा बनेगा, जैसे पी से स्टार्ट करेंगे, मान लो यहाँ जैसे यहाँ ई था तो यहाँ एफ हो गया, यहाँ ओ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो नेक्स्ट पैटर्न में फर्स्ट लेटर मेरा पी हो जाता है। अब हमको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 3 + 1 था, यहाँ पे 1 + 3 हो गया, 1 और 3 हो गया। तो पी में +1 करेंगे, पी में +1 करेंगे तो क्या आएगा, नेक्स्ट मेरा क्यू आएगा। फिर क्यू से +3 करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, टी। ठीक है, तो ये PQT जो होगा यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। PQT हमारा ऑप्शन PQT ये वाला सही है। हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है MET और ये नंबर लिखा हुआ है और यहाँ DAM और क्वेश्चन मार्क जिसका हमको निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए M का जो सीरियल नंबर होता है वो कितना होता है, 14 होता है, 13 होता है। सीरियल नंबर M का 13 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ हमको 14 दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स क्या है, ये हमको रिवर्स नंबर की तरफ इशारा करना है। तो M का सीरियल नंबर 13 है लेकिन रिवर्स नंबर इसका 14 हो जाएगा। या तो आप याद कीजिए या तो वो फॉर्मूला जो मैंने बताया हुआ है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 27 - 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। उसी तरह E का जो है, E का जो सीरियल नंबर कितना है वो 5 है। तो 5 है तो 27 - 5 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 होगा। और T का जो है मेरा 20 है, T का सीरियल नंबर 20 है। तो 27 में 20 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 7। तो इसका मतलब ये क्या है, ये MET का रिवर्स नंबर है, सीरियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो उसी अगर इस तरीके से ये सॉल्व होता है तो नेक्स्ट पैटर्न वाला भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो ये हम सॉल्व करेंगे। से DAM है तो D का जो नंबर है वो कितना है, 4 है। तो 27 में 4 माइनस करें या हम रिवर्स से याद करें, बात बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, 23। इसका मतलब स्टार्टिंग में मेरा 23 आएगा। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं 23 तो सब में है। तो A जो है, A का रिवर्स नंबर कितना हो जाएगा, 26। तो 23 के बाद मेरा नंबर आएगा 26। M जो है, M का जो सीरियल नंबर होता है वो 13 होता है। और अभी भी यहाँ हम देखें M का रिवर्स नंबर 14 होता है। दैट मीन्स यहाँ 14 हो जाएगा। तो 23, 26, 14 तो कौन सा ऑप्शन में है, 23, 26, 14 ये लास्ट में है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, M/S 13/19 KJ क्या हो जाएगा। तो यहाँ M का नंबर कितना है, 13 है, S का कितना है, 19 है। इस तरह का पैटर्न बन रहा है। तो उसी तरह K और J का नंबर क्या हो जाएगा, K का है 11 और J का है 10। तो 11/10 इज द करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन ये वाला सही रहेगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ है BIRD और YRWIRY, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पे बर्ड लिखा हुआ है, फिर WIRY, तो इसमें कुछ रिलेशन हमको दिखाई दे रहा है। से BIRD है
और नीचे में है WIRY। तो फिर जैसे बी का नंबर, सीरियल नंबर कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये बी का सीरियल नंबर 2 है, लेकिन ये लास्ट वाला जो नंबर है जैसे y है, ये भी रिवर्स से 2 नज़र आ रहा है। जैसे ये i है, i का सीरियल नंबर कितना आता है, 9 है। तो फिर इस साइड वाला जो है r जो है, r का भी रिवर्स नंबर 9 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे r है, r का जो होता है वो कितना होता है, सीरियल 18 होता है, और रिवर्स में i जो होता है उसका 18 होता है। यहाँ पे d 4 होता है और w भी कितना होता है, यहाँ 4 होता है। तो उसी तरीके से यहाँ जब RAIN लिखा रहे तो हमको क्या करना होगा, ये फर्स्ट में है वो लास्ट में चला जाएगा। मतलब ये R का सीरियल कितना होता है, 18 होता है। तो ये कितना, ये कहाँ चला जाएगा, लास्ट में मतलब रिवर्स का 18 क्या होता है, रिवर्स का 18 क्या हो जाएगा, यहाँ लास्ट में। जैसे यहाँ R था तो क्या हो गया था, I हो गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I। यहाँ A का 1 होता है तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, Z। फिर यहाँ I का 9 है, फिर रिवर्स में I के रिवर्स में क्या होता है, R। फिर यहाँ N है, N कितना है, 14 है। तो फिर रिवर्स में जाएंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, यहाँ रिवर्स में 14 M, हम लोग थोड़ा देर पहले ही देखे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, MRZI। तो MRZI कहाँ है, ये वाला ऑप्शन में है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये वही है जो मैंने लिखा हुआ था कि ये इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ ABCD है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ C दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है, DE दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो C का नंबर कितना होता है, 3 होता है। E का कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ 70 हमको नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब क्या किया गया होगा, इसका डबल दिख रहा है, इसमें मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो मेरा 70 आ जाएगा। इसी तरह से हम DE का निकालेंगे। D का कितना होता है, 4, E का कितना होता है, 5, और इसमें मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो फिर मेरा क्या आ जाएगा, 90। तो 90 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इजी था, लेकिन थोड़ा सा इसको देखना, मतलब जैसे यहाँ 70 है तो हम कैसे जानेंगे कि यहाँ 70 कैसे आया, क्योंकि अल्फ़ाबेट में तो सिर्फ 26 नंबर आते हैं। इसीलिए हम वहाँ पे लिखे थे कि हमको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इसके लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ भी मैथ्स कैलकुलेशन आ गया है। जैसे M और K है, जैसे यहाँ पे डिवीज़न भी दे सकते हैं M K। तो M का जो नंबर है कितना है, 169, 121, कुछ और ही नंबर दिख रहा है। इसका मतलब या तो स्क्वायर किया गया है या तो कुछ, तो अगर स्क्वायर जानते हैं तुरंत पता चल रहा है कि ये नंबर का स्क्वायर है। तो M का नंबर कितना होता है, 13, और K का कितना होता है, 11। तो इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 169 डिवाइडेड बाय 121। ठीक है, तो फिर उसी तरह से JH का क्या हो जाएगा, J का कितना होता है, 10, और H का कितना होता है, 8। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो 100/64। तो 100/64 ये है, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह, और RICELC। तो इसमें क्या किया गया है, जैसे कि हम बोल रहे थे ना पोजीशन चेंज करना पड़ता है, तो यहाँ पर भी वही टाइप है। जैसे यहाँ C है, C को यहाँ लेके आया है, R को यहाँ लेके आया है, I को यहाँ लेके आया है, फिर उसी तरह से C को यहाँ लेके गया है, E को यहाँ, L को यहाँ। इसका मतलब नेक्स्ट पैटर्न भी मेरा ऐसे ही बनेगा। तो हम क्या करेंगे,
जैसे यहाँ लिखते हैं SQUARA, ठीक है। तो इसका मतलब ये S जो है यहाँ आएगा, ये U जो है यहाँ आएगा, Q जो है यहाँ आएगा, फिर A यहाँ जाएगा, E यहाँ आएगा, R यहाँ आएगा। तो मेरा पैटर्न क्या, ये नंबर लेटर क्या बना, UQSERA, UQSERA, ठीक है। UQSERA कहाँ पर है, UQSERA, ये वाला लास्ट वाला सही है इसका आंसर। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है ADKB और CFMD, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ लास्ट में MSQT दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, जैसे यहाँ A लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है तो A के यहाँ जैसे पैटर्न यहाँ पर देखेंगे, A है और यहाँ C है, ABC, मतलब यहाँ पे क्या किया है, +2 किया है। फिर D के बाद भी EF होता है, +2 किया है। K के बाद भी +2 करेंगे तो M मिलेगा, और BCD इसमें +2 करेंगे तो D मिलेगा। इसका मतलब यहाँ जो MSQT है तो यहाँ पर MSQT, लेकिन यहाँ हमको ये याद रखना होगा कि MSQT जो है वो बाद में दिया हुआ है और क्वेश्चन मार्क पहले। इसका मतलब यहाँ ये वाला चीज़ दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ है इसमें। तो यहाँ अगर +2 कर रहे थे तो इसके आगे में जाने के लिए हमको क्या करना होगा, -2 करना होगा। तो M में अगर हम -2 करेंगे, मतलब जैसे KLM, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। S के भी 2 पहले करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, QRS। फिर यहाँ Q के भी पहले जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, OPQ, तो मतलब यहाँ पे O, और T के भी पहले जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, RST, मतलब R। तो ये जो होगा KQOR इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए। थैंक यू।